जय श्री राधे। एक प्रश्न पूछा गया कि भक्ति और अध्यात्म की इस जीवन में आवश्यकता ही क्यों है और क्या आवश्यकता है। देखिए, भक्ति का अर्थ है इस संसार में आकर के एक सबल सहारा मिल जाना, एक ऐसा सहारा जो हर पल तुम्हारे साथ है और इसे तुम जीवन में भक्ति के आने के बाद ही अनुभव करने लगोगे। एक ऐसा सहारा जो तुम्हारी परछाई की तरह हर वक्त तुम्हारे साथ होगा। संसार में हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही बहुत से सहारे हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन एक गड़बड़ी है संसार के सहारों में कि ये जो सहारे आसपास हैं ये कब छूट जाएं इसका कुछ पता नहीं। दूसरा, एक बात तो आप सब मानते हैं कि इस संसार में कोई ऐसी शक्ति है, कोई शक्तिमान है जो इस संसार को चला रहा है, जो हमें ही नहीं, जो पशु पक्षी जड़ चेतन सृष्टि के एक एक अणु को संभाले हुए है, जो समय आते ही प्यासी धरती के लिए जल से भरे हुए मेघ की व्यवस्था करता है। तो कोई तो है ना जो इस सृष्टि को संभाले हुए है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, और उस सहारे की जो इस सृष्टि को चला रहा है उसकी हमें, उस शक्ति की हमें हर पल आवश्यकता है। इस जगत में हम कोई कार्य करते हैं, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए या कोई अन्य कार्य करते हैं, तो इस संसार में वो कार्य पूर्ण रूप से हमें फल की प्राप्ति हो उस कार्य की से करने से। इस संसार में सम्यक परिणाम के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: प्रारब्ध, प्रयत्न, प्रेरक और परमात्मा। प्रारब्ध हम सबको प्राप्त है, कुछ ना कुछ प्रारब्ध लेकर ही हम इस संसार में आए हैं। संसार में जब कामना जन्म लेती है तो उस कामना की पूर्ति करने के लिए हम प्रयत्न भी करते हैं। फिर एक सर्वश्रेष्ठ कार्य की और हमारी वृत्ति को अग्रसर करने के लिए जीवन में एक प्रेरक की भी आवश्यकता होती है। तो 3 तो हमको संसार में आने के बाद मिल गए। एक प्रारब्ध जिसको हम लेकर आए हैं, प्रेरक हमको मिल गया, और प्रेरक के दिशा निर्देशा अनुसार हम जगत में कार्य करते हैं तो प्रेरक भी प्राप्त हो गया। 3 तो प्राप्त हो गए, लेकिन इन 3 के प्राप्त होने के बाद भी अगर प्लस परमात्मा नहीं होता, वो परमात्मा नहीं होता उस कार्य के भीतर में मौजूद, तो परिणाम पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। बहुत सुंदर किसी सूफी शायर ने कहा है, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गए। तो भक्ति का अर्थ है एक ऐसा सबल सहारा, कोई ऐसा जो पूरा कॉन्फिडेंट होकर कहे, बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने एक बात कही है, इतना बड़ा उद्घोष। भगवान ने कहा, मन मना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। भगवान ने कहा, मन मना भव, तुम मुझ में मन वाले हो जाओ, अर्थात तुम अपने मन को मेरे मन में मिला दो। दूसरे शब्दों में
तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरा पूजन और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार से ये सब कार्य करते हुए तुम मन को लगाकर मेरे भक्त बनकर मेरा पूजन करके मुझे प्रणाम करके अपनी आत्मा को मुझ में लगा करके और मेरे परायण हो करके जब इस संसार के कार्यों को करोगे तो तुम मुझको ही प्राप्त होगे। और ऐसा कर जो जीव करता है तो भगवान ने फिर उससे आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने कहा तुम जैसे भी हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, जहाँ जहाँ जिन जिन धर्मों में, जिन जिन आग्रहों में, जिन जिन व्यवहारों में, जिन जिन वृत्तियों में, जिन कर्म कांडों में जहाँ जहाँ उलझे हो वहाँ से समेट करके उन सब को वहीं छोड़कर अपने को समेट कर मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों को ले लूँगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुमको मोक्ष प्रदान करूँगा। अर्थात धर्म के परमात्मा का इतना बड़ा उद्घोष हम सब के लिए कि तुम कैसे हो ठाकुर जी देखते ही नहीं हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसा उदार इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि तुम जैसे हो, जहां हो, जिस स्थिति जिस परिस्थिति के भीतर में हो, वहां से छोड़ करके अपने को समेट कर मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों को स्वीकार कर लूँगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। इतना बड़ा उद्घोष, इतना बड़ा सहारा, इतना बड़ा जीव के सभी अपराधों को भी देखते हुए स्वीकार करने वाले परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के भीतर में भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भक्ति से वृत्ति परमात्मा में टिक जाती है, और जब परमात्मा में टिक जाती है तो यही जीवन नहीं, ये जीवन तो भक्ति देवऋषि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, अन्य जब सभी साधन जो हैं वो संपूर्ण होते हैं तब फल देते हैं, लेकिन भक्ति जो है ना वो साधन काल में ही फल दे देती है। जब आप साधन भक्ति में लगे होते हो, लगे भी भक्ति में आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। जब जीवन में भक्ति आएगी तो क्या घटेगा? जब भक्ति आएगी तो भूत का शोक खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, वर्तमान का मोह खत्म हो जाएगा। अर्थात वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब उस परमात्मा से हम जुड़ जाएंगे तो हम भी आनंदमय हो जाएंगे, हम भी आनंद स्वरूप हो जाएंगे। और परमात्मा से में जब हमारी वृत्ति टिक जाएगी तो इससे ये जन्म तो सुंदर हुआ ही हुआ, और आगे की जो यात्रा है वो बहुत सुंदर हो जाएगी। देखो, जब जीवन में परमात्मा आते हैं तब क्या होता है? जो संसार में लगा हुआ काम क्रोध लोभ मोह होता है, ये सारे का सारा छूट जाता है, इसका शमन हो जाता है और जीव आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उस अदृश्य का सहारा प्राप्त हो जाता है, जो दृश्यमान और अदृश्य दोनों तरह से जब जीवन के अनुभव में आता है तो जीवन की सार्थकता
पूर्ण होती है। देखो, अध्यात्म का उद्देश्य एक ही है कि आपकी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ना चाहिए, और जब आत्मा का परमात्मा से जुड़ना होता है तो जीव के भीतर में दैवी गुण आ जाते हैं। वो परमात्मा की डायरेक्ट कनाइवेंस में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति सदा आनंदमय रहता है, और उसके संपर्क में भी जो आता है ना, वो भी आनंदमय हो जाता है। उसमें सभी दैवी गुण आ जाते हैं। उसमें करुणा, उसमें दया, उसमें सेवा भाव, उसमें प्रेम, वो सब उसके रोम रोम से प्रवाहित होने लगता है। इसलिए भक्ति की इस जगत में क्या जरूरत है, ये प्रश्न था, तो मैं कहूँगी इसलिए कि तुम्हें एक सहारा चाहिए। संसार के सहारे को पकड़ोगे तो कब छूट जाए कुछ मालूम नहीं है, लेकिन परमात्मा के सबल सहारे को पकड़ते ही जीवन के भीतर में शांति, जीवन में आनंद, और इस संसार में आने की सार्थकता, और इससे आगे जो अगला जीवन है वो जीवन भी या तो किसी भक्तिमय सदग्रस्त के घर, या भगवान के परम भक्त होकर विरक्त होकर के भगवान के दास, भगवान के दासों को सुख देने के उपकरण बन जाओगे। इसलिए जीवन के भीतर में भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है।